प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहें। आज हम रोमियो का पत्र 4 अध्याय और उसका 16 आयत हम पढ़ेंगे। समय मिल रहे तो 17 आयत भी हम पढ़कर उसमें से मनन करेंगे। पढ़िए रोमियो का पत्र 4 अध्याय और उसका 16वीं आयत पढ़िए। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंश के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाले हैं, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। यहाँ पर हमने पिछले दिन जो व्यवस्था के बारे में देखा, व्यवस्था किस तरह से परमेश्वर का क्रोध लाता है और व्यवस्था जहाँ पर नहीं है वहाँ पर अधर्म नहीं है करके हमने देखा है। व्यवस्था के द्वारा नहीं परमेश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ वो प्रतिज्ञा जो है व्यवस्था से नहीं दी, परंतु अब्राहम के विश्वास के द्वारा ये प्रतिज्ञाएं मिले करके हमने पिछले कल हमने देखा था। और यहाँ पर अभी इसी प्रतिज्ञा के बारे में फिर से देख रहे हैं। हमने पिछले दिनों में हम धार्मिकता के बारे में हमने देखा। अब प्रतिज्ञा के बारे में हम देख रहे थे पिछले दिन भी, और अब आज भी इस प्रतिज्ञा के बारे में ही अब्राहम के द्वारा किस तरह से हमें प्रतिज्ञा मिली करके दिखा रहे हैं। वहाँ पर 16 आयत में यहाँ क्या बता रहे, ये एक दान है, अनुग्रह के दान है करके पता चलने के लिए विश्वास के द्वारा ये मिलते हैं। इससे पहले हमने देखा 4 अध्याय का 5वां आयत में हमने शुरुआत में ही हमने ये बातों को देखा कि जो धार्मिकता जो है पूरी तौर पर विश्वास से आधारित है और प्रतिज्ञा भी विश्वास से आधारित है। धार्मिकता जिस तरह से विश्वास से आधारित है, इस तरह से प्रतिज्ञा भी विश्वास से आधारित है करके बता रहे हैं। तो जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो व्यक्ति को वो धर्मी बन जाते हैं, साथ साथ आशीष का जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ उस प्रतिज्ञा के अंशी बन जाते हैं। कितना अच्छी तरह से ये बातों को पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा बता रहे हैं। ये एक दान है। हमने देखा धार्मिकता एक दान है, जो परमेश्वर ने इंसान को धर्मी बनाते हैं वो दान है। इसलिए हमारा कर्मों के द्वारा नहीं है, कर्मों के द्वारा नहीं मिलते हैं, परंतु वो विश्वास के द्वारा मिलते हैं। इसी तरह से जो प्रतिज्ञा है कि आपको जो प्रोमिसेस, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है, वो पूरी सारी प्रतिज्ञाएं अब्राहम के द्वारा है और वो संतानों को मिलते हैं, वंश को, उनकी वंश को मिलते हैं। तो वंश को मिलते करके बोलते समय हम भी अब्राहम के वंश है करके स्थापित करने के लिए यहाँ पर इन बातों को बता रहे। फिर से हम 16वीं आयत पढ़ेंगे। पढ़िए 16वीं आयत पढ़िए। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। देखो, हमें परमेश्वर आशीष देना है तो आपका कोई कर्म इस आशीष को लाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। प्रतिज्ञा जो है परमेश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ प्रोमिसेस, अब्राहम को दिया हुआ प्रतिज्ञाएं, वो विश्वास पर आधारित है। हमें जो परमेश्वर दिया हुआ प्रतिज्ञाएं
विश्वास पर आधारित है। मेरे प्रियो, आप विश्वास करो तो ये प्रतिज्ञाएं हमें मिलते हैं। इफिसियों का खत पहले अध्याय 3 आयत में स्वर्ग की सारी आशीषें हमें दी हुई है, यीशु मसीह में हमें दी हुई करके बोले तो आपको कोई भी खूबी देखकर नहीं है, आपका 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 पढ़ाई देखकर नहीं है, खूबसूरती देखकर नहीं है, बल्कि आपको परमेश्वर ने स्वर्ग की सारी आशीषें यीशु मसीह में दिया है। जब आप प्रभु यीशु में आते हैं तो सब कुछ आपको मिल गया है, सब कुछ आपको मिल गया है। मगर हमें ये सब कुछ मिल गया, मगर इसको प्राप्त करने के लिए हमने इसके लिए प्रयत्न जो परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है। प्रयत्न ये है कि हम परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है। पत्रोस की पत्री, दूसरे पत्री पहले अध्याय और उसका 3 आयत 4 आयत हम पढ़ते समय वहाँ पर बताते हैं कि वो जीवन और भक्ति के संबंध सारी बातों को परमेश्वर ने दिया है। ये जो ईश्वरीयत का सामर्थ्य, ईश्वरीय सामर्थ्य ने जीवन और भक्ति की हरेक वस्तुओं को हमें दिया हुआ है करके बताकर वो कैसे मिलेगा, थ्रू उसको जानने की वजह से, परमेश्वर की पहचानने के द्वारा हमें ये प्राप्त कर सकते हैं। तो यीशु को, प्रभु यीशु को हम जितने पहचानते जाएंगे, जितने हम पहचानते जाएंगे, हमें इन आशीषों को, ये प्रोमिसों को, ये जो अब्राहम को दिया हुआ ये जो वायदों को हमें मिल जाते हैं, हम हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़िए, वो जो फिर से 16वीं आयत। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो। अनुग्रह की रीति पर हो। विश्वास के द्वारा होने के लिए प्रतिज्ञा जो है अनुग्रह की रीति पर। वास्तव में अनुग्रह का दान, कृपा, जो परमेश्वर की जो अनुग्रह है वो एक दान है। तो अनुग्रह की रीति पर प्रतिज्ञा आई है। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसके द्वारा प्रतिज्ञा हमारी ऊपर आ रहे हैं। विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु को पहचान लिया तो अनुग्रह के द्वारा हम प्रतिज्ञा के अंशी बन जाते हैं। पढ़िए, आगे बढ़िए। अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंश के लिए दृढ़ हो। उसके सब वंश, अब्राहम के संतानों के लिए ये जो प्रतिज्ञा जो है अब्राहम को परमेश्वर ने दिया हुआ, ये प्रतिज्ञा अब्राहम की वंश को दृढ़ है, गारंटीड है, अब्राहम की वंश के लिए पक्का दिया हुआ है करके हमें पता चलते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर हमें देते हैं, गारंटीड दिया हुआ है। हालेलुया। कितना महत्व बात है। परमेश्वर ने जो बातें दी है वो गारंटीड है, पक्का है, पक्का है। और ये पक्का गारंटी कौन दे रहे हैं? गारंटी हम कोई चीज़ खरीदते समय 3 साल की वारंटी, 2 साल की गारंटी ऐसे करके बोलते समय जब खराब होकर वापस जाते हैं तो बोलते हैं ये इसका गारंटी नहीं, उसका गारंटी नहीं करके बोलने वाला कोई कंपनी का द्वारा गारंटी नहीं दिया, परंतु सब कुछ सृष्टि किया हुआ जमीन और आसमान का मालिक परमेश्वर ने आपको इन बातों को, प्रतिज्ञाओं की गारंटी दी हुई है। ये आशीर्वाद, ये जो कृपा का दान जो है गारंटीड है। आप विश्वास करो तो प्रतिज्ञा आपके लिए है। पढ़िए, आगे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाले हैं, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। अभी देखो, अब्राहम को यहाँ पर बिल्कुल विश्वास वाला बना दिया है। अब्राहम यहाँ पर विश्वास वाला ही
रहा है। वह इसलिए बता रहे ना केवल उनके लिए जो व्यवस्था वाले, जो अब्राहम के संतान इसहाक, इसहाक के संतान याकूब और उनकी वंशों को, केवल उनको नहीं, बल्कि जो जो गारंटी किया वो ये प्रतिज्ञा, जो केवल अब्राहम के संतान, जो जो व्यवस्था के संतानों को नहीं, बल्कि अब्राहम की विश्वास के कदमों पर चलने वाले हम जैसे लोगों के लिए भी, जो प्रभु यीशु पर विश्वास कर कर चलने वाले लोगों के लिए भी है करके यहाँ पर बता रहे हैं। कितना सौभाग्य की बात है, परमेश्वर ने हमारा जिंदगी में हम अब्राहम की संतान बुलाने का कोई भी खूबी हमारा जिंदगी में नहीं था, परंतु फिर भी प्रभु ने हमें उस अवस्था में लेकर आया। प्रभु ने हमारे लिए दया की ताकि अब्राहम को दिया हुआ उस प्रतिज्ञाओं का अंशी हम भी बन जाए। क्या 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 पदवी परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में दिया है, कितना बड़ा स्थान परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में हमें दिया हुआ है। हमें छोटा नहीं समझा, हमें अलग नहीं समझा। हम परमेश्वर की नज़रों में कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। यहाँ पर हमें ये बात पता चलते हैं, इज़राइल लोगों का उसी तरह से परमेश्वर हमें भी रखा है। पिछले दिन मेरे ख्याल से आज मैं कहीं जा रहे थे तो मेरे गाड़ी के अंदर एक प्रचार कर रहे थे वो उस पे, तो वह उन्होंने एक उदाहरण बता रहे थे। किसी व्यक्ति ने इज़राइल लोगों को श्राप दिया, ऐसे भले बुरा कहा, तो उनकी ज़िंदगी में आशीष नहीं मिल रहे थे। इज़राइलों को हम धन्य कहने चाहिए, जैसे वचन संगीता में लिखा है, इस तरह से इज़राइलों को आशीष हो करके बोलने चाहिए करके वो प्रचारक बता रहे थे। मेरे प्रियो, अगर इज़राइलों को हम आशीष हो जाए करके बताते हैं, नया नियम के जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हैं इज़राइल लोगों से कम नहीं है। मेरे हम आपस में भले बुरे कहेंगे तो वही बात बराबर हो जाते हैं जो इज़राइलों के साथ आप भले बुरे करने की तरह। हम प्रभु में चलने वालों को देखकर भले बुरे कहने की ज़रूरत नहीं है। हम आपस में आशीष होने के लिए प्रार्थना करना है। हम आपस में परमेश्वर के जो महत्व देखकर एक दूसरे को परमेश्वर ने उनको बड़े स्थान में रखा है, तो हम कौन होते हैं उनको नीच दिखाने के लिए। इसलिए हम उस परमेश्वर दिया हुआ उस प्रतिज्ञाएं हम सब के ऊपर है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम सब के ऊपर वो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने रखा हुआ है। इसलिए हम ध्यान से चले, इसलिए हम इन बातों को देखकर प्रभु की आज्ञा पर चलते जाए। ये सब कुछ हमारे लिए है, उनके लिए भी है जो आपके साथ बैठकर आराधना करते हैं, उनके लिए भी है जो दूसरे कलीसियों में जाते हैं, सबके लिए है। और हम उनके प्रति गलत नहीं बोलने चाहिए। ये प्रतिज्ञाएं सबके लिए है, इज़राइलों को और हमें भी एक ही बराबर देखा हुआ परमेश्वर इज़राइल लोगों को हमें और एक ही नज़रों से देखा है। आज नहीं, परंतु पहले से पिछले हफ्ते कल का दिन हमने देखा है कि किस तरह से परमेश्वर हमें चुना है। हमें धरती की आरंभ से पहले, धरती की शुरुआत से पहले हम परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। तो हमें परमेश्वर ने इतना महत्व दिया है, तो हमें दिया है, यानी मुझे और आपको। हम एक दूसरे के प्रति ऐसे बातों को, गलत बातों को, एक दूसरे के प्रति जो भाता नहीं है, परमेश्वर को भाता नहीं है, ऐसे बातों को बोलना अच्छा नहीं है। हम उन बातों को छोड़े और परमेश्वर के पीछे चलने में मदद करें।
हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए, प्रभु आपकी हजूरी में आने के लिए, आपके सन्मुख में प्रभु आपकी महिमा करने के लिए दिया हुआ इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप जो अब्राहम के साथ, प्रभु पिता अब्राहम के साथ जो प्रतिज्ञा किया है, वो प्रतिज्ञा दान विश्वास के द्वारा एक एक कृपा का दान होने के लिए प्रभु आपने किया हुआ उस बात को लिए हम धन्यवाद करते हैं, ताकि व्यवस्था वालों को, केवल व्यवस्था वालों को नहीं बल्कि विश्वास के कदमों पर चलने वाला, अब्राहम की तरह विश्वास के कदमों पर चलने वाला हम जैसे लोगों के लिए भी है करके प्रभु आपने वचन में स्पष्ट बताया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रतिज्ञा की अंश होने के लिए प्रभु हमें भी आपने प्रभु चुन लिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आशीष करे, प्रार्थना सुन हम धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी का नाम से प्रार्थना मानता हूँ, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष करे, परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे।